जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी द्वारा सुनाई गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो लक्ष्मी आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, जैसे कि पुराने लोग कहा करते हैं ना कि आप कुछ समझने के लिए कुछ अपनी दादी नानी माँ से कहानियाँ सुनिए और सभी आपको उस दुविधा का अंत मिलेगा। तो संगत जी, आप कहानी छोड़कर आप ये सत्संग सुनिए। सारी दुख दर्द की दवाई आपको इस सत्संग में ही मिल जाएगी। जो भी आपके मन में सवाल है, जैसे भी आपकी परेशानी है, वो सब कुछ इस सत्संग से कटेगा। और संगत जी, इसे अंत तक सुनने में आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने संगत जी, और गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन संगत जी स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो संगत जी, आप सत्संग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में मैं नमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है और संगत जी, मैं शुरू से ही शिव की भक्त भी रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से कनेक्ट मैं 1 साल पहले ही हुई हूँ। संगत जी, जब मैं छुट्टियों में अपने मायके गई हुई थी तो मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन पर गुरु जी की डीपी देखी थी। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी से एकदम से गुस्से से बोला कि मम्मी, ये गुरु जी कौन है? फिर से आप गुरु और बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हो। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि किसी गुरु या किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम शिव जी के भक्त हैं और माँ वैष्णो देवी को भी बहुत मानते हैं। तो आप इन बाबा वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये फ्रॉड होते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं और इसीलिए आप इनको क्यों आपने ये लगा रखा है। फिर संगत जी, मैं थोड़ा-सा नाराज़ हुई मम्मी को, गुस्से से मैंने मम्मी को बोला, लेकिन मम्मी जो थी संगत जी, उस समय गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं मम्मी को ये मना ही कर रही थी। मैंने कहा, मम्मी इतनी जल्दी विश्वास मत करो, ये सही नहीं है। पता नहीं कौन गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी नी हैं, और आपको किसी ने, आपकी फ्रेंड ने बताया और आपने डीपी लगा ली, आप पूजा कर रहे हो। संगत जी, उस समय तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो मैं क्षमा माँगूँगी गुरुजी महाराज से और सारी संगत से भी मैं माफ़ी माँगूँगी कि मेरे मन में ऐसा गुरुजी के लिए आया। क्योंकि संगत जी, हम भी जानते हैं कि आजकल फ्रॉडपंती बहुत है, तो यही समझ लीजिए कि इस तरीके से मैंने मम्मी को बोला। और संगत जी, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि भई मम्मी की लाइफ़ है, उनको हक है, किसको भी मानने का हक है और मुझे उन्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो भई ये उनकी खुद की आस्था है, वो जिसमें भी रखना चाहें। लेकिन फिर संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को सॉरी बोला और मैंने कहा ठीक है, आप मानते हो तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन संगत जी, उसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद संगत जी, जब मैं अपने घर आई, तो घर आने के बाद संगत जी, मेरे को पूरी रात बेचैनी सी रही कि मैंने मम्मा से इस तरीके से बात करी, मुझे नहीं करना चाहिए था। उनकी आस्था है, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं परेशान एक चीज़ को और थी लेके कि आखिर ये गुरुजी कौन है? मम्मी किसी गलत बाबा वगैरह के चक्कर में ना पड़ जाएँ। क्योंकि संगत जी, मेरा भाई जो था वो लंदन रहता था और मम्मी अकेली घर पे रहती थी। एक मेड हमने रख रखी थी, जो कि बहुत टाइम से हमारे यहाँ थी और मम्मी की देखभाल के लिए। तो मैं बस इसीलिए थोड़ी-सी परेशान थी कि किसी ऐसे बाबा वगैरह के चक्कर में ना पड़ जाए कि मम्मी को थोड़ी परेशानी में आना पड़ जाए। फिर संगत जी, मैंने क्या काम किया, मैंने
फ़ोन पे गुरुजी को सर्च करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा मम्मी की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले मैं ये पता करूँ ये है कौन बाबा। और मैं क्षमा माँगूँगी गुरुजी से कि मेरे मन में गुरुजी महाराज आप जानी-जहान हो, आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए उसकी माँ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है, जिसमें वो अकेली रहती हो। तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं सर्च करूँगी कि ये है कौन, और मैंने फ़ोन पे संगत जी सर्च करना शुरू करा। जब मैंने सर्च करना शुरू करा तो संगत जी गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, और संगत जी उनके जन्म से लेके और संगत जी उनकी महासमाधि तक का संगत जी सारा मैंने कत्था-चिट्ठा जाना। उसके बाद संगत जी मेरे को ऐसा विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं होता है, ये सोशल मीडिया वाले पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं फ़ेसबुक पे और लोग इसको सच मान के बैठ जाते हैं। यही संगत जी मेरे माइंड में आ रहा था। फिर संगत जी उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, और आधे घंटे बाद संगत जी जब मैंने फ़ोन उठाया, तो संगत जी फ़ोन में मैसेज आया हुआ था कि तेरी कुड़ी दा वीज़ा लगवा दिता। संगत जी मैं भी उस समय अपनी बेटी के वीज़े की ही मतलब उसमें थी, क्योंकि मेरी बेटी को पढ़ाई के लिए संगत जी अपने मामा के पास लंदन ही जाना था, और उसका वीज़ा नहीं लग रहा था। मैं खुद इस चक्कर में परेशान थी, तो मेरे को लगा ये कैसा मैसेज गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिखा हुआ आया है। तो क्योंकि संगत जी मैंने वो सर्च किया था, और सर्चिंग में वो मुझे फ्लैश हो रहा था फ़ोन पे। उसके बाद संगत जी गुरुजी का सत्संग भी मेरे फ़ोन में आने लगा, और संगत जी बीजे के लिए हमने अप्लाई कर रखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस वज़ह से वीज़ा बन नहीं पा रहा था, बहुत सारी समस्या आ रही थी। फिर संगत जी उसके आधे पौने घंटे बाद गुरुजी का एक मैसेज और आता है कि मैं तन्नू ड्रीम दर्शन दूँगा। अब संगत जी 2 मैसेज एक साथ, और फिर संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना था। मम्मी के घर आज से आने के संगत जी दूसरे दिन की बात है, ये पूरा दिन संगत जी मेरा ऐसा ही निकला। हर चीज़ में गुरुजी मुझे फ़ोन में नज़र आने लग गए। उसके बाद संगत जी मैं रात को सोई, और संगत जी सोने में मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन वाक़ई में हुए, जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। पहला तो संगत जी ये मेरा कनेक्शन थोड़ा-सा जुड़ा गुरुजी की तरफ, जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन में उन्होंने सिर्फ़ मुझे इतना दिखाया कि मैं खड़ी हूँ, मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी को मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही हूँ, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। बस सिर्फ़ यही मैंने संगत जी ड्रीम दर्शन देखा, और सुबह जब मैं उठी तो संगत जी जैसे ही मैं उठ के पूजा करके संगत जी किचन में चाय बनाने गई, इतने में मेरी बेटी कमरे से बाहर से भागी-भागी आती है और कहती है, मम्मा मेल आ गया और हमारा जो वीज़ा है ना वो लग गया। मैं संगत जी बता नहीं सकती, मैंने कहा वीज़ा लग गया? अभी तो हमने इतना मतलब उसने मना ही कर दिया था, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, वीज़ा एकदम से कैसे लग गया? फिर संगत जी उसके बाद मैंने बहुत शुक्र मनाया भोले बाबा का और वैष्णो देवी माँ का। मैंने कहा माता रानी आपकी वज़ह से मेरी गुड़िया का वीज़ा लग गया। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने शुकराना किया माता रानी का और शिव जी का, और संगत जी मैंने लड्डू मँगवाए, और लड्डू भी अपने पड़ोस में बाँटे, और जबकि मेरे को ये नहीं पता था ये तो सब गुरुजी कर रहे हैं। है तो सब एक ही संगत जी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था ये कर गुरुजी रहे हैं। उसके बाद संगत जी लड्डू वगैरह सब बँट गए, मैंने मम्मी को भी फ़ोन करा, उनको भी ये खुशखबरी दी, अपने भाई को भी मैंने संगत जी फ़ोन करके बताया कि ये गुड़िया के आने की तैयारी मैं कर रही हूँ। इस तरीके से संगत जी ये सब होने के बाद संगत जी शाम के 4:30 बजे फिर मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया, लगवा दिता ना तेरी गुड़िया दा वीज़ा। अब संगत जी मेरा जो माइंड था वो घूमा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल फैक्ट है, पहले गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा, फिर उन्होंने मुझे वाक़ई में ड्रीम दर्शन दिए, और अब उसका वीज़ा लग गया, तो अब गुरुजी का मैसेज आया। तो संगत जी सबसे पहला कनेक्शन यहाँ से मेरा गुरुजी के साथ जुड़ा। सबसे पहला कदम जो मेरा गुरुजी की तरफ बढ़ा वो ऐसे बढ़ा। उसके बाद संगत जी 1 हफ्ते में सब कुछ हो गया। 1 हफ्ते में ये समझ लीजिए मैं 7वें दिन अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने गई। मैं और मेरे अंकल गए, मेरा पार्लर का काम है संगत जी।
जब मैं और मेरे अंकल अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ के संगत जी वापस आ रहे थे, तो पार्लर का हमने एक ग्रुप बना रखा है। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों पार्टनरशिप में हैं। तो संगत जी पार्लर के ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है और वो कहती है कि चल घूमने चलेगी मेरे साथ डुगरी, इस तरीके से बोलती है। मैंने कहा डुगरी? और संगत जी डुगरी के बारे में सर्च मैंने गुरुजी के बारे में किया था कि उनका जन्म स्थान है। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो डुगरी मतलब जो है गुरुजी के स्थान पे जा रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, कल संडे है और संडे को कोई घर पे भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस था उनका, क्योंकि संगत जी उनका खुद का बिजनेस है तो उनको भी जाना था किसी काम से। बेटी मेरी चली गई थी क्योंकि मेरे पास एक ही बेटी थी। तो मैंने कहा चलो संडे भी मेरा ऑफ है तो चलो हाँ भर देती हूँ। संगत जी मैंने हाँ भरी और नेक्स्ट डे संडे को मैं, मेरी फ्रेंड 2-4 हम सभी डुगरी के लिए निकल गए। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूरे रास्ते संगत जी ये पूछती रही कि मुझे बता तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो कहती सरप्राइज है और एक बहुत अच्छी जगह, हम वहाँ जा रहे हैं। संगत जी मैंने बहुत बार उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे हर बार यही कहा कि बहुत सरप्राइज है, बस तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने कहा सरप्राइज है, ठीक है। मैंने कहा चलो वही चल के देखेंगे। उसके बाद संगत जी हम लोग डुगरी पहुंचे। डुगरी पहुंचने के बाद संगत जी उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई, क्योंकि डुगरी पहुंचते पहुंचते संगत जी हमें करीबन 4 साढ़े 4 बज गए थे। और जब हम डुगरी पहुंचे संगत जी गाड़ी पार्किंग में लगाई, तो वहां पे उसने एक होटल में रूम लिया, क्योंकि संगत जी हम संडे को गए थे, मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो यही लगा कि हम सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे, लेकिन हम संगत जी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुंचे तो हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा, रुकना पड़ा। और संगत जी नेक्स्ट डे मंडे वाले दिन हम संगत जी फिर निकल गए, क्योंकि संगत जी उस दिन संडे को गुरुजी का नहीं खुल रहा था, मंडे को खुल रहा था। और उस दिन संगत जी मेरे ख्याल से गुरुजी का कुछ पाठ वगैरह चल रहा था मेरे ख्याल से, तो जहां तक मुझे याद है। फिर संगत जी हम लोग डुगरी के लिए निकले। वहां पे मैंने देखा कि काफी सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई थी, जहाँ पे जय गुरु जी लिखा हुआ था, काफी सारी थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो कोई मंदिर स्थान या तीर्थ स्थान है। तो वो कहती है यही तो सरप्राइज है तेरे लिए। मैंने कहा मेरे लिए क्या सरप्राइज है? फिर संगत जी हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और कहती है अंदर चल तुझे दिखाती हूँ। फिर संगत जी मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहां पे इतने सेवादार और संगत जी इतनी संगत की लाखों की तादाद में संगत की, और एक से एक पढ़ा लिखा, एक से एक वीआईपी संगत जी लाइन में चुपचाप से खड़ा हुआ था, जैसे सेवादार उन्हें भेज रहे थे। और इतनी अच्छी मैनेजमेंट की मैं संगत जी आंखें देख के मेरी फटी की फटी रह गई। और संगत जी मैं लाइन पे लग गई, लाइन में मैं भी लगी, मेरी फ्रेंड भी लगी। तो संगत जी लाइन ज़्यादा लंबी थी। तो उसके अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि हम गुरुजी जो मैं जिन्होंने मैंने सर्च किया था, जिनके सत्संग मैंने सुने थे, और वो हम गुरुजी के वहीं जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता था संगत जी ये, क्योंकि माइंड में नहीं लिया था मैंने, इसलिए मेरा संगत जी मैं ओझल सी चीजें मेरे दिमाग से हो गई थी। उसके बाद संगत जी लाइन बहुत लंबी थी। तो मैंने संगत जी एक सेवादार खड़े थे, तो मैंने कहा भैया लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, आप जो है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और इतनी धूप हो रही है हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो सेवादार मुझसे कहते हैं कि आंटी ऐसा है, यहाँ पे गुरुजी की मर्जी के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ क्या गुरुजी गुरुजी लगा रखा, कौन से गुरुजी आ गए ये, जो उनकी मर्जी के बिना आप ये नहीं कर सकते, उनकी मर्जी के बिना ये नहीं कर सकते, कब तक गुरुजी के दर्शन होंगे, कब गुरुजी? तो वो कहती है तू परेशान मत हो, जैसे जैसे चलने के लिए कह रहे वैसे वैसे चलती रहे। संगत जी हम चलते गए चलते गए चलते गए, और संगत जी चलने के बाद वहां पे हमें थोड़ी देर बिठा दिया गया, क्योंकि गुरुजी का वहां कोई पाठ वगैरह उस समय चल रहा था, तो वहां हमें संगत जी बिठाया गया और थोड़ी थोड़ी संगतों को अंदर भेज के दर्शन करवाए जा रहे थे। उसके बाद संगत जी जहां हमें वहां बिठाया गया, वहां बहुत बड़ी स्क्रीन लग रही थी, बहुत बड़ी स्क्रीन, और स्क्रीन पे गुरुजी का रेड कलर के चोले में स्वरूप देखा।
और संगत जी मैं एकदम हक्की-बक्की रह गई और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा ये तो गुरुजी हैं वो वाले जो जिनके बारे में मैं कल परसों सर्च कर रही थी और ये मेरी मम्मी ने डीपी लगाई थी, अब तू भी इनके चक्कर में? वो कहती है इनके चक्कर में नहीं, ये तो भगवान भोले बाबा हैं, महाशिव हैं और इनसे तो जुड़े हुए मुझे करीबन 2 साल हो गया। तो मैंने कहा तूने मुझसे कभी ज़िक्र ही नहीं किया। कह रही कभी हमारी तुम्हारी कोई ऐसी इस चीज़ पे बात ही नहीं चली, इस चीज़ पे चर्चा ही नहीं हुई। संगत जी उसके बाद मेरे को गुरुजी के बारे में ये सब पता चला, क्योंकि शायद मेरा बुलावा जभी था जब गुरुजी की मर्जी थी। क्योंकि संगत जी ये समझ लीजिए 8 साल से मेरी फ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप है और 2 साल से वो गुरुजी से जुड़ी हुई है और 2 साल में ना जाने कितनी बार वो मेरे घर आई है, मैं उसके घर गई हूँ, कितनी हमारी फ़ोन पे बातें हुई है, हम पार्टनरशिप हैं, शॉप हमारी एक ही है, लेकिन आज तक कोई गुरुजी का ज़िक्र हमारी लाइफ में नहीं हुआ। तो यानी कि गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी उस समय, अब गुरुजी की मर्ज़ी थी, तो संगत जी मुझे इस तरीके से पता चला। मैं संगत जी अंदर गई, दर्शन किए और दर्शन करने के बाद संगत जी मेरे आँसू नहीं रुके। मैं रोती जा रही, बहुत बुरी तरीके से संगत जी मैं रोती जा रही, रोते-रोते मैं अंदर जाती जा रही और मेरी फ्रेंड मुझे चुप करवाती जा रही और सभी सेवादार, वहाँ सभी संगत मुझे देखते जा रहे। और मैं यही कहती जा रही मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बस ये कहते-कहते संगत जी मैंने वहाँ दर्शन किए, वहाँ से बाहर आई, वहाँ लंगर प्रसाद बैठा के खिलाया जा रहा था, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी मैं अपनी कार जो हमारी थी वहाँ पे आके हम लोग रुके। उसके बाद संगत जी मैं फिर माफ़ी माँगने लग गई और रोने लग गई, तो मेरी फ्रेंड मुझे बोलती कि हुआ क्या है आखिर? तब मैं संगत जी सारी उसको कंडीशन, सारी सिचुएशंस मैं उसको बताती हूँ, तो वो कहती है देख तेरा जब तक बुलावा नहीं था, जब तक गुरुजी नहीं जाते थे। अब तेरा बुलावा आया, गुरुजी ने तेरे को ब्लेसिंग्स देनी थी, इसलिए गुरुजी ने तेरे को देख अपने दरबार बुलवाया है शुक्राना करने के लिए। और देख तेरी गुड़ी को गुरुजी ने ब्लेस किया और देख उसको तेरे भाई के पास लंदन भेज दिया। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना गुरुजी का उस समय किया, बहुत शुक्राना किया, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप मुझे कोई ब्लेसिंग्स दो जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं यहाँ से बिना ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं जाऊँगी और मुझे कोई हिंट दो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरे को चैन नहीं पड़ेगा, मुझे बेचैनी रहेगी। इस तरीके से मैंने मन ही मन संगत जी गुरुजी से अरदास करी थी, जबकि मैं पार्किंग में खड़ी थी संगत जी। और संगत जी वहाँ पे से एक तितली उड़ के आती है येलो कलर की और संगत जी वो चारों तरफ मेरे सर के ऊपर घूमती है और संगत जी मेरी कार के ऊपर बैठ जाती है, फिर आती है, फिर चारों तरफ घूमती है, फिर मेरी कार पे बैठ जाती है। फिर मेरी फ्रेंड मुझे कहती है देख गुरुजी तुझे ब्लेस कर रहे हैं, तितली रूप में गुरुजी तुझे दर्शन दे रहे हैं। संगत जी मैं वहाँ तितली रूप में जो गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं वहाँ हाथ जोड़ती हूँ और हाथ जोड़ के संगत जी इतने में मैं मेरी फ्रेंड जो है गाड़ी पार्किंग में से निकाल के आगे के लिए निकलती है, इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और संगत जी मेरे हाथ में एक गुरुजी का सुंदर सा पॉकेट स्वरूप रख के चले जाते हैं। इससे पहले मैं उन अंकल को देख पाती और इससे पहले तो वो चले गए और जब मैंने हाथ खोला तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ, वो कहती है कि देख तेरे लिए कितना ब्लेसिंग्स भरा दिन है कि गुरुजी ने तुझे साक्षात तितली रूप में दर्शन दिया और अपना पॉकेट रूप दिया। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना गुरुजी करा, बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं घर आई, घर आने के बाद संगत जी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बस मैं यही सोचती रही कि आखिर भगवान ने मुझे चुना, क्या मैं इस लायक थी? क्या मैं मेरे इतने अच्छे कर्म थे जो ईश्वर ने मुझे अपने दरबार बुलाया और मुझे चुना और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर तो संगत जी हर जगह मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने लग गई और संगत जी फिर मैं एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन किया और संगत जी वहाँ के दिव्य दर्शन देख के मैं जो संगत जी भाव विभोर हुई कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं सिर्फ फिर गुरुजी से यही शिकायत करने लग गई कि गुरुजी इतनी देर क्यों, इतने समय बाद क्यों जोड़ा आपने मुझे, इतना टाइम आपने मुझे अपने पास बुलाने में क्यों लगाया गुरुजी? मैं तो कब से भोले बाबा की पूजा करती आई हूँ, लेकिन आपने अपने दिव्य दर्शन मुझे
अभी तक क्यों नहीं दिखाए? संगत जी, मैं गुरुजी से यही शिकायत करती आई और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि मैंने तो तुझे कब का जोड़ लिया था। मेरे से तो तू ना जाने कितने जन्मों से जुड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे जो कर्म होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, उन्हें कटवाए बिना तुम मेरे तक सफ़र तय नहीं कर सकते। संगत जी, ये बात मुझे समझ आती है गुरुजी की। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन है 1 टू 1 स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद संगत जी, मैं अपनी मम्मी को भी गुरुजी के दिव्य दर्शन कराने के लिए बड़े मंदिर लेके जाती हूँ और फिर मैं डुगरी धाम भी गुरुजी के पास लेके जाती हूँ। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद संगत जी हमने इतने सत्संग अटेंड किए, इतनी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की मिली कि संगत जी हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। गुरुजी महाशिव हैं और संगत जी गुरुजी जोड़ते भी उन्हीं संगत को जिन्हें गुरुजी चाहते हैं। ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई। संगत जी, 1 साल के अंदर जो गुरुजी ने ज़िंदगी में परिवर्तन किए, जो संगत जी अपनी तरफ जुड़ाव हमारा किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं मानती हूँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन संगत जी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सही होते हुए भी गलत लगती है। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। उस समय मैं गुरुजी को गलत समझ बैठी थी, गुरुजी के बारे में ना जाने क्या-क्या सोच बैठी थी, क्या-क्या बोला मैंने अपनी मम्मी को। उस सब चीज़ों के लिए मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे क्षमा भी किया संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। फिर संगत जी, मैंने अपनी बेटी को फ़ोन में पे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। संगत जी, मेरी बेटी जो है साईं बाबा को मानती है और संगत जी वो मुझ पे फिर से गुस्सा होने लग गई कि मम्मी तुम ये किन चक्करों में पड़ रही हो। और संगत जी, उसने जैसा मैंने अपनी मम्मी को कहा वैसा ही उसने मुझे भी कहा। लेकिन संगत जी, मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वो गुस्से में उसने फ़ोन काट दिया। और संगत जी, मेरे को बस यही लग रहा था कि मेरी बेटी भी गुरुजी से जुड़ जाए, गुरुजी से कनेक्ट हो जाए। लेकिन संगत जी, फिर मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ा कि जो आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे, वैसा आप करो। अच्छा संगत जी, उधर जो मेरा भाई लंदन में था, उसका एक फ्रेंड था जो गुरुजी को मानता था। उसके यहाँ हर मंथली सत्संग होता था। तो मेरा भाई वहाँ सत्संग अटेंड करता था, लेकिन उसने भी आज तक हमसे वो ज़िक्र नहीं छेड़ा था। हाँ, बस ये तो वो कभी-कभी हमें बताता था कि आज कि मतलब किसी के यहाँ पे सत्संग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। लेकिन संगत जी, हमें ये नहीं पता था ये गुरुजी महाराज का सत्संग है। उसके बाद संगत जी, मेरा भाई हर मंथली सत्संग अटेंड करता था और संगत जी वो मेरी बेटी को भी लेके जाता था, क्योंकि मेरी भैया-भाभी दोनों लंदन में ही रहते हैं और संगत जी मेरी बेटी भी वहाँ सत्संग गुरुजी का अटेंड करती थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था कि वो गुरुजी का सत्संग अटेंड करती है। तब संगत जी एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया और उसने मुझे खुद कहा कि मम्मा अगर आपको गुरु बनाने हैं ना, तो मैं आपको एक मतलब पिक भेज रही हूँ, आप इनके बारे में सर्च करो, इनको जानो, इनसे कनेक्शन बनाओ और इनको आप अपना गुरु बनाओ। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ मुझे कोई गुरु नहीं बनाने, मैंने तो जिस गुरु बना रखे हैं मेरे लिए तो वो सभी कुछ वो हैं। तो मेरी बेटी कहती है नहीं, मैं एक बार आपको पिक भेजती हूँ, आप एक बार देख तो लो, आप सर्च करो। तो मैंने कहा ठीक है। उसने संगत जी मुझे पिक सेंड करी और संगत जी वो पिक मैंने देखी नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं वो देख नहीं पाई संगत जी। फिर मैंने शाम के समय जब वो पिक खोल के देखी तो संगत जी उसमें गुरुजी का स्वरूप था संगत जी। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप देख के उसने नीचे लिखा था कि मम्मा एक बार आप इनको अपना गुरु बना के देखना और इनको सर्च करना। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश, और मैंने अपनी बेटी को वापस से बैक कॉल किया अगले दिन, क्योंकि उस दिन नहीं कर पाई थी, नेक्स्ट डे करना था, क्योंकि इंडिया के और वहाँ के टाइम में बहुत फ़र्क है संगत जी। जब मैंने बेटी को फ़ोन किया तो संगत जी उसको मैंने यही बोला कि मैंने तो यही गुरु बनाए हैं। तब संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी बताया कि लंदन में गुरुजी ने उसकी कितनी मदद करी, कितने उसे दिव्य दर्शन दिए। गुरुजी की कृपा से वो आज अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही है और संगत जी गुरुजी की कृपा से उसका एडमिशन भी बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ लंदन के। तो संगत जी सब गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी ने जो मन में मेरी इच्छा थी ना कि मेरी बेटी भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाए, वो तो कब का उसे कनेक्ट कर चुके थे। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। धीरे-धीरे संगत जी सभी कनेक्ट हो गए। अभी मेरे अंकल गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन मुझे विश्वास
से जैसे मेरी बेटी को गुरुजी ने कनेक्ट किया है, मुझे कनेक्ट किया है, वैसी संगत जी मेरे अंकल का भी कनेक्शन गुरुजी से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और संगत जी एक दिन मेरे अंकल भी अपना सत्संग शेयर करेंगे और संगत जी मेरे को उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। 1 साल ही अभी हमें गुरुजी से जुड़े हुआ है, लेकिन लगता है जन्म जन्मांतरों से हमारा रिश्ता है। हम तो संगत जी धन्य हो गए कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल-चूक हो जाए, कैसी भूल-चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की कृपा हुई तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।